हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी थी। अब जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि हम सब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, और जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, ह्यूमन के सेक्स क्रोमोसोम पे। तो क्यों ना ह्यूमन के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या है, अगर हम मेल की बात करें तो वो हमारा क्या है XY, और फीमेल की बात करें तो X और X। इसको पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इस पे कौन से कैरेक्टर सिचुएटेड हैं और किस तरीके का क्या पैटर्न फॉलो होता है इनहेरिटेंस में। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो हैं तो दो ही टाइप के ना, X, ये भी XX, और Y। टाइप तो दो ही है ना, एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है, तो हम दोनों क्रोमोसोम जोड़ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स हैं। तभी तो हम उसको जो क्या बोलते हैं बेटा, 46 बोलते हैं। 23 N है हमारा और 46 क्या है, 2N है। इस 23 पेयर्स में अगर हम सिर्फ 23 क्रोमोसोम की बात करें तो 22 हमारे ऑटोसोम्स हैं और एक हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। बात समझ आ रही? तो ये ऑटोसोम्स क्या है बेटा, दे आर नॉट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ये तो कॉमन रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। भाई हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो कॉमन है, जैसे आई कलर, हेयर कलर, बात समझ आ रहा है, स्किन कलर। ये जेंडर बायस तो नहीं है ना। ये बात अलग है कि हमारे हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, मगर ओवरऑल ऑटोसोम्स क्या है बेटा, ये दे आर नॉट रिलेटेड विद सेक्स। ठीक है, या सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अब क्या है, लेकिन जितनी भी पेयरिंग हुई, हम 23 पेयर क्यों बोल रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही, भाई होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं ज़ाइगोटिन स्टेज में। ये आपस में जो पेयर करते हैं, क्यों पेयर करते हैं, क्योंकि इस क्रोमोसोम में सपोज यहाँ पे कोई कैरेक्टर है जो आई कलर डिफाइन कर रहा है और इसमें भी आई कलर डिफाइन कर रहा है, तो इन्होंने क्या कर ली, पेयरिंग कर ली। भाई कुछ कॉमन होमोलोगस क्या होंगे, नहीं आपको मैंने क्या बताया, जीन लोकाइज होंगे। ठीक है, जहाँ जिस जगह पे पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उन्हीं को देख के तो पेयरिंग करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मगर X और Y कैसे पेयरिंग करते हैं भैया, X तो बिल्कुल अलग है और Y बिल्कुल अलग है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। कुछ ना कुछ जीन लोकाइज क्या है इसमें, कॉमन है। बात समझ आ रही है? और कुछ क्या है, अनकॉमन है। जो सिर्फ X पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं X लिंक्ड। Getting? Those which are only present on X will be called X linked. कुछ होंगे जो सिर्फ Y पे प्रेजेंट होंगे। बात समझ आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है वो तुम्हारा सिर्फ X पे प्रेजेंट है। ठीक, हीमोफीलिया ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, X पे। तो ये स्पेसिफिकली X का हो गया, ये Y पे प्रेजेंट नहीं है। अगर हम Y की बात कर लें कि Y पे क्या ऐसा है जो सिर्फ Y पे प्रेजेंट होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा TDF। ये क्या बला है, TDF है बेटा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। बात समझ आई? तो ये सिर्फ किस पे प्रेजेंट हो गया, Y पे प्रेजेंट हो गया। इसका दूसरा नाम बेटा होता है SRY, सेक्स रिलेटेड ऑन Y क्रोमोसोम। SRY में R स्टैंड्स फॉर रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। दो नामों से जानते हैं, क्लियर है? TDF समझ में आया, कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ Y में प्रेजेंट है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया सिर्फ X में प्रेजेंट है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप NCERT उठाएंगे, आप कहेंगे अरे ये तो है ही नहीं टॉपिक उसमें, लेकिन बिना इसको पढ़े आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे कि हम पेडिग्री एनालिसिस कैसे करेंगे, हम म्यूटेशन कैसे पढ़ने वाले हैं, या हम किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आपको एक नॉर्मल फंक्शनिंग पेयरिंग पता होनी चाहिए ह्यूमन क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटे तुमको? एक और बेटा इसके अंदर फैक्टर, अगर हम मेल की बात करें जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, वो तुम्हारा होगा हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है सोचिए, पता है? कभी नाम सुना हाइपर ट्राइकोसिस का?
आपने कुछ मेल्स देखे होंगे अराउंड 40s में या 40 प्लस में, उनके कानों में बाल निकल आते हैं। डिस्टेंस बनाओ। हाँ, कानों में क्या निकल आते हैं? बाल निकल आते हैं। तो दिस इज पिन्ना। तो हेयर्स ऑन पिन्ना, हेयर्स ऑन पिन्ना। कभी किसी फीमेल के देखा है कानों पे बाल निकल आए? ठीक है, अब एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज नहीं निकलते हैं। तो हेयर ऑन पिन्ना किसके में प्रेजेंट है बेटा? मेल में प्रेजेंट है। तो ये यानी कि क्या फैक्टर है? वाई लिंक्ड फैक्टर हो जाएगा। सिर्फ मेल में हाइपरट्राइकोसिस प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों कि ये फैक्टर सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, वाई में, ये सिर्फ एक्स में प्रेजेंट है, तो पेयरिंग कैसे हुई? ये होमोलोगस कैसे बने? यानी कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे। बात समझ आ रही है? कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो दोनों में होंगे। जैसे अगला फैक्टर हम बेटा बात करने वाले हैं एपिडर्मोलाइसिस बलोसा। एपिडर्मोलाइसिस, एक दो चीजें सिर्फ बता देंगे, ठीक है? बलोसा, ये दोनों में प्रेजेंट है। बेसिकली बेटा ये क्या होता है? देखो, ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये किसी ना किसी जीन के मिसफंक्शन से शुरू होते हैं। कोई प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन रहा है तभी तो हमें डिसीज हो जाएगी। इसी तरीके से एक डिसीज होती है एपिडर्मोलाइसिस बलोसा। इसमें क्या होता है? जख्म बन जाते हैं। मतलब अगर आपके चोट लगी तो वो उतना हिस्सा जख्मी हो जाएगा, वो निशान पड़ जाएगा। बात समझ रहे हो? वो ठीक नहीं होता है। बात समझ आ रही है? जख्म ठीक नहीं होते हैं। इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मोलाइसिस बलोसा। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक्स पे भी प्रेजेंट है एपिडर्मिस बलोसा, और ये वाई पे भी प्रेजेंट है। भाई कुछ ना कुछ तो हमें कॉमन चाहिए, वरना पेयरिंग कैसे होगी? समझ आ रहा है देवू? अगला बेटा हमारा क्या है? एक और हमने लिखा है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, ये फैक्टर भी दोनों पे ही प्रेजेंट होगा। इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, धूप में निकलते ही जलने लगते हैं हाथ पैर। ठीक है, बड़े बैटमैन बन के घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया हाथ पैर जलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। इतनी बात समझ में आई? सो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि x और y ये होमोलोगस हैं। किसके लिए? फॉर एपिडर्मोलाइसिस बलोसा एंड जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। बात समझ में आ गई? एक और फैक्ट बता दें, जो तुम्हारा ये TDF होता है ना, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये स्मॉलेस्ट जीन होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट जीन। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बेटा हम ट्रेड्स की बात कर लेंगे। वैसे एक ही चीज़ कई बार भी पढ़ानी पड़ जाएगी मुझे, लेकिन मुझे कोई उसका मलाल नहीं। आप में पढ़ने का बूता होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो ऑल क्लियर महसूस होगा। ऐसा लगेगा अभी कल ही तुम्हारा जन्म हुआ है और ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जीन लोकाई क्या है, होमोलोगस क्या है, ये सब चीज़ें टर्म्स आपको जब भी आएंगे जब आप प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। कहीं से भी पढ़िए, मगर पढ़िए। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। अगला बेटा, अगर हम टाइप ऑफ ट्रेड्स की बात करें, टाइप ऑफ ट्रेड्स की बात करें, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। अभी तो मेरा सेंट्रल आइडिया क्या है, आप ये समझिए, मेन फोकस क्या है, नुक्ताए नज़र हमारा सिर्फ इस टाइम क्या है? ह्यूमन बीइंग। बात समझ आ रही है? तो टाइप ऑफ ट्रेड्स की बात हम किस में कर रहे हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग। कई तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक एक करके हम सारे डिस्कस कर लेंगे, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। जैसे पहला तुम्हारा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल ट्रेट क्या होगा? कॉमन सेंस लगाइए। द ट्रेट प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोमल ट्रेट। बात समझ आ रही है? द ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल ट्रेट। भैया आपके पास 23 पेयर्स हैं, छोड़ो सीधे सीधे समझो, 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 तुम्हारे ऑटोसोम है और 2 क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 44 के 44 में से जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, भाई आपकी बॉडी में तो हज़ारों कैरेक्टर्स है ना, हम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे एक एक क्रोमोसोम में सैकड़ों कैरेक्टर्स हैं। तो जो ऑटोसोम पे प्रेजेंट ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल ट्रेट्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? जैसे आपका आई कलर कैसा है, आपके स्किन कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन कर रहा है? आपका ऑटोसोमल ट्रेट।
दूसरी चीज़ एक इसकी खास बात क्या है बेटा, ये जेंडर न्यूट्रल होता है। जेंडर न्यूट्रल बोले तो मतलब इम्पार्शियल इफेक्ट, जेंडर वाइज नहीं है कि मेल में अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, फीमेल में अलग तरह से। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटोसोमल होती हैं, तो मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऑटोसोमल ट्रेट समझ में आ गया, द ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। दूसरा है बेटा तुम्हारा सेक्स लिंक्ड। अगर हम सेक्स लिंक्ड बोल रहे हैं तो सुनने में लगता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, है ना। सेक्स लिंक में तो दोनों आ जाएंगे, एक्स और वाई, लेकिन जनरली जो आपको पढ़ना है सेक्स लिंक वो सब एक्स लिंक्ड है बेसिक। क्या है? और एक चीज़ और बता दें, जितनी भी सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड हैं, मोस्ट ऑफ देम अराउंड 90% ऑफ देम आर रेसेसिव इन नेचर। तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वो डोमिनेंट होती तो वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करता। आर यू गेटिंग? अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है, कोई बीमारी डोमिनेंट है, तो पेरेंट्स में भी होगी, माँ में है मान लो तो भी बच्चे में हो जाएगी, फादर में है तो भी बच्चे को हो जाएगी, क्योंकि डोमिनेंट है। अगर वो रेसेसिव है तो दोनों में होना ज़रूरी है, ठीक है। रेसेसिव कंडीशन का आना ज़रूरी है। तो रेसेसिव कंडीशन में नेचर में होता है, नेचर में बहुत तरीक़ों से बचाता है, ठीक है। ये बात अलग है कि हमारी लग जाती है अलग अलग तरीक़ों से। तो सेक्स लिंक्ड इज ऑल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब बेटा एक्स क्रोमोसोम की अगर बात करी जाए तो आप एक्स लिंक्ड से ये मत सोचना कि ये इट इज़ रिलेटेड टू फीमेल ओनली, ठीक है भैया। अगर हम एक्स लिंक्ड की बात करें तो फीमेल है एक्स एक्स, मेल क्या है एक्स वाई। तो फीमेल की कंडीशन में तो दोनों पे होगी डिसीज, तब उसको डिसीज होगी, दोनों पे वो फैक्टर होगा तब होगी। मेल में अगर खाली एक्स पे आ गया तो भी इनके लग गए। बात समझ आ रही है? तो मेल्स बेचारा हमेशा परेशान रहता है। एक्स लिंक में खाली एक ही एक्स पे उसके आएगा, भाई दूसरा तो वाई है, तो उसको डिसीज हो गई। फीमेल क्या हो जाती है? कैरियर। ऐसे सिचुएशन को बेटा कैरियर बोलते हैं जिसमें एक पे हो और एक पे ना हो। तो एक्स लिंक्ड is present on X chromosome या sex linked is present on X chromosome, it is present on both male and female। बात समझ आ गई? जैसे इसके एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएंगे तुम्हारे, अगर एग्जाम्पल भी कहो तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड के दो एग्जाम्पल, एक तो हीमोफीलिया और दूसरा तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस। यानी अगर मदर अफेक्टेड है, मान लो मदर अफेक्टेड है, दोनों में है तो अफेक्टेड ही है, तो लड़का 100% कलर ब्लाइंड वो पैदा होगा। और जो लड़की होगी वो ज़रूरी नहीं कि कलर ब्लाइंड हो। अगर फादर नॉर्मल है तो लड़की क्या होगी? कैरियर हो जाएगी। उसको एक एक्स मदर से मिलेगा और एक फादर से तो नॉर्मल मिला ना, तो वो कैरियर हो गई। लेकिन लड़का गया काम से, लड़का क्या होगा? कलर ब्लाइंड फॉर श्योर। बात समझ आ गई? आ रहा है? अगला क्या है बेटा तुम्हारा? वाई लिंक ट्रेट। वाई लिंक ट्रेट से पहले एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये क्या नाटक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? जैसे मैंने जो ये बात बोली है ना, इसी को मैं थोड़े और बेहतर तरीके से मान लो बताना चाहता हूँ। एक्स एक्स फीमेल का है और एक्स और वाई मेल का है। मेल का एक्स चलो हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, ये वाला, क्योंकि मेल क्या है? अफेक्टेड है। मेल किसी पर्टिकुलर डिसीज से क्या है? अफेक्टेड है। अब इस डिसीज़ को हमने पास ऑन किया, मतलब अगर आप क्रॉस कराओगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? ये एक्स के साथ ये एक्स, ये एक्स के साथ भी ये एक्स, फिर ये एक्स के साथ ये वाई, ये एक्स के साथ ये वाई। 50-50 कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं ना हम लोग, समझ आ रहा है? तो हम पहले बना लेते हैं एक्स 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 वाई, यही तो बनेगा हमारा। तो ये वाला क्रोमोसोम कहाँ कहाँ जाने के चांसेस हैं? ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, मान लो एक इसके साथ एक्स के साथ गया, एक इस वाले एक्स के साथ गया, यही तो ऑप्शंस हैं। ये दोनों तो फीमेल के आए हुए एक्स हैं, तो लड़के को तो कोई बीमारी नहीं हुई और इनको भी नहीं हुई, ये तो बन गई कैरियर। भाई इसमें एक में था तो ये क्या बन गई? कैरियर। अब इनकी शादी करा दो, मान लो हमने इसकी शादी करा दी किसी मेल के साथ, एक्स और वाई के साथ, ठीक। अब यहाँ से वाई गया और यहाँ से एक्स आया। बात समझ आ रही है? यहाँ से वाई गया और यहाँ से एक्स आया।
इनके तो लग गए, ये हो गए बीमार। बात समझ रहे हो? तो बीमारी फादर से डॉटर में ना आकर ग्रैंडसन में चली गई, या फादर से सन में ना आकर ग्रैंडसन में चली गई। यहाँ पे पोते की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नवासे की बात हो रही है। बात समझ रहे हो? लड़की का लड़का है, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी वो बीमारी यहाँ से यहाँ नहीं आई है, यहाँ से यहाँ आई है। तो ये जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है। तो 1 2 3 आई, एक जनरेशन स्किप कर गया, नहीं आया। तो इसी को अनुवांशिका बोलेंगे ना, इसी को तो जेनेटिक्स बोलेंगे कि भई हमको विरासत में मिला है। अब हर चीज़ डिसीज़ नहीं होती है, जो हर चीज़ ट्रांसफर हो रही डिसीज़ नहीं होती। जैसे कि मेरे जो ईयर लोब्स हैं ये क्या है, अटैच हैं, ज्वाइंट है, मेरे फादर के फ्री है, मेरी मदर के फ्री है। तो यानी ये कैरेक्टर रेसेसिव था, जो दबा रहा मेरे दादा या परदादा में क्या रहा होगा, चिपका हुआ रहा होगा। तो ये कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर डिसीज़ नहीं है। बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब डिसीज ट्रेट क्या हो जाएगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो डिसीज और नॉन डिसीज दो तरह के ट्रीट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिसीज। वो अलग एक टॉपिक है, वो अलग तरीके से पढ़ा देंगे। अब अगला बेटा हम पढ़ेंगे वाई लिंक्ड। अब मेरे बच्चों वाई लिंक्ड क्या हो जाएगा, ये टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन वाई लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड में क्या फ़र्क है कि भैया एक्स लिंक तो दोनों में ही था, वाई लिंक सिर्फ मेल में होगा, इट्स नॉट फादर में होगा। मान लो लड़का पैदा हुआ तो लड़के में होगा। बात समझ रहे हो? जब किसी का लड़का पैदा हो तो कहते हैं बेटा पैदा हो, थोड़ी कहते हैं फादर पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये लड़के पे भी हो सकता है। बॉटल लो। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? तुम्हें आ रहा है समझ में? यहाँ तो आ रहा है, जब तक कि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नहीं याद रहेगा। सो बेटा वाई लिंक्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है ये, दे आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। हाँ नेचुरल सी बात है यार कि थप्पड़ लगाएंगे, वाई क्रोमोसोम, बस हो गया। प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। पता नहीं ग्रीन की विजिबिलिटी आ रही है, अरे ठीक है। प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। अब बेटा इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, ये एक फादर है, ये इसने क्रॉस कराया, ये एक मेल है जिसका क्रॉस एक फीमेल से हुआ। तो इसमें बेटा क्या होगा, हमें सिर्फ वाई लिंक के बारे में पढ़ना है। तो वाई यहाँ से ऐसे आया और वाई मान लो अफेक्टेड है, तो सन तो ऑलरेडी अफेक्टेड हो गया। फिर इस सन ने मैरिज करी, ये ऑलरेडी अफेक्टेड था, इसकी किसी फीमेल के साथ मैरिज हुई, सिर्फ वाई का इनहेरिटेंस देख रहे हैं तो फिर ये अफेक्टेड। तो यानी इसके पैटर्न में हम क्या करेंगे, वाई लिंक्ड में फादर को भी डिसीज है तो वो सन को भी हो जाएगी, और सन से फिर ग्रैंड सन को भी हो जाएगी। बात समझ आ गई? लेकिन लोग कहते हैं यार इस तरह से तो बीमारी हमेशा कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमेशा थोड़ी है कि कुल का दीपक ही जलता रहेगा, दीपिका भी जल सकती है। मान लो फीमेल होगी वो तो नॉर्मल होगी ना। बात समझ आ रहे हो? तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पैटर्न, पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो किसको अफेक्ट करने वाली है। उसके लिए ही हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न को पढ़ने के लिए कि डिसीज़ किस तरह से आगे जा रही है, किस पैटर्न पे आगे जा रही है, हम क्या पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि ह्यूमन के केस में कैरेक्टर की स्टडी करना आसान नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की एज क्या होती है, आजकल हम एवरेज एज मान लें 60 to 70 ईयर्स। अगर आप किसी ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो तो आपकी एज भी तो उतनी ही है। तो आप उतना लंबा स्टडी 3-4 जनरेशन एक आदमी नहीं स्टडी कर सकता। तो हम पूछ के स्टडी करते हैं, भैया आप बताइए आपके वहाँ फादर को कौन सी डिसीज़ थी, मदर को कौन सी, ग्रैंड मदर को कौन सी। भारत में बताएंगे बड़ी मुश्किल से, पहली चीज़ तो बताएंगे नहीं। लेकिन बीमार हो तुम, तुम्हारे खानदान वाले, हम क्यों बीमार होने लगे? हाँ बताओ बेटा। गर्ल्स को ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स के केस में क्रोमोसोम है XX पे डिसीज होने के लिए वो चीज़ दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो। बात समझ आ गई? या फिर वो डोमिनेंट कोई ट्रेट हो, डोमिनेंट बीमारी हो, कैपिटल ए टाइप की, तो कैपिटल ए और कैपिटल ए में भी शो करेगी। लेकिन ज़्यादातर बीमारियां क्या होती हैं, रेसेसिव इन नेचर। अब जब मैंने बोल दिया रेसेसिव तो इसका मतलब वो दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए। रेसेसिव आपको याद हो तो स्मॉल ए
याद आया? दोनों में प्रेजेंट हो तो ज़्यादातर रेसेसिव है, तो वो दोनों में प्रेजेंट हो। अगर वो एक में ही प्रेजेंट है, मान लो इस वाले एक्स में है, इसमें नहीं है, तो कैरियर की तरह एक्ट करेगी, यानी वो उसके अंदर वो बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी कॉज करने की क्षमता है। बात समझ रहे हो? और कई बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चीज़ उभर के ही नहीं आती, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट कभी आपस में निकलते ही नहीं है। लेकिन जो पहले की रॉयल घराने होते थे उनमें आपस में शादियाँ हो जाती थी, फर्स्ट कजिन से, सेकंड कजिन से, जिसको इन ब्रीडिंग भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, तो वो ट्रेट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। जैसे कि क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी, उनको डिसीज़ थी हीमोफीलिया, तो उनसे कई जनरेशन आगे तक वो डिसीज़ चलती आई, क्योंकि उनके अंदर रेसेसिव ट्रेट्स हो रहे थे, मतलब रेसेसिव तरीके से क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। अगला बेटा तुम्हारा टॉपिक है सेक्स लिंक ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। उससे पहले इसके दो एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। वाई लिंक्ड के मैंने भी क्या बताए थे, TDF याद आया, या SRY, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। दूसरा क्या बताया था, एक और लिख सकते हो, हाइपर ट्राइकोसिस। बात समझ में आई? क्लियर है ना? अब बेटा दो टॉपिक और छोटे छोटे हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होते हैं। ठीक है, लेट मी क्लीन द बोर्ड। ओके, तो हम बेटा आप जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा तुम्हारा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है, और दूसरा क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। बस ये लास्ट टॉपिक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है एक, और दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। क्या फर्क होगा दोनों में, बहुत ध्यान से समझो, बहुत बारीकियां हैं इसमें। देखो मेरे बच्चों, XY क्रोमोसोम की मिसाल उसी तरह से है जैसे भारत अनेकता में एकता की मिसाल है, यानी बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी वो क्या कर रही है, पेयरिंग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा, पेयरिंग कर रहे हैं। अगर हम सेक्स लिमिटेड या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की बात करें तो ये कहाँ, कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? हाँ, देखने में क्या लगता है, किस पे प्रेजेंट होंगे, सेक्स पे कि ऑटोसोम पे? आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है, ये प्रेजेंट होंगे बेटा ऑटोसोम पे। ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, वो चाहे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हों या वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हों, ट्रेट्स आर लोकेटेड ऑन या प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। बात समझ आई? तो यही है कि दिखने में कुछ लग रहा था, जब बात कुछ और हुई। अब बेटा हम क्या बात करेंगे, जैसे सेक्स लिमिटेड वाला है, इस लिमिटेड मतलब जिसकी कोई सीमा हो, कोई लिमिट हो, तो यानी ये कैरेक्टर प्रेजेंट तो दोनों में होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ बट एक्सप्रेस इन वन सेक्स, बट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन वन सेक्स। बताइए ऐसी क्या चीज होगी? एग्जाम्पल बेटा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इसका जीन आपकी बॉडी में भी है, ठीक है, और फीमेल की बॉडी में भी है, लेकिन यू डोंट हैव द ब्रेस्ट, द फीमेल्स हैव ब्रेस्ट। व्हाई? बिकॉज ये जो ट्रेट है ना, ये काम कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन। अंडरस्टूड? फीमेल्स हैव एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स, उनके हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रेजेंट तो दोनों में है ये फैक्टर, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ये वाला फैक्टर, ये वाले फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है, पर लिमिटेड ट्रेट्स क्या होंगे, विच इज लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर सेक्स। बात समझ में आ गई? जैसे फीमेल के अंदर भी तुम्हारे बियर्ड मिस्टेशियस का फैक्टर होगा, मगर उनके अंदर दाढ़ियाँ नहीं आ रही हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं उतना प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन एक्सप्रेस किसी एक सेक्स में होंगे। कुछ पूछना है? हाँ, अरे प्लेटिपस एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि दोनों में एक्टिव है। अभी तो हम सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, ट्रेट्स इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। बात समझ आ रही? वी आर लिमिटेड टू ह्यूमंस ओनली राइट नाउ, whatsoever we are discussing. So what we have understood in sex limited traits, that they are present on autosomes, they are present in both male and female, but expresses it in any one sex because they are influenced by any particular hormones या any other factor. बात समझ आ गई? बहुत आसान था, इसमें कोई ऐसी बात मैंने नहीं बोली। मुंह बंद करो बेटा। ये भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन किसी एक में, यानी फीमेल में मान लो या मेल में, किसी एक में ज़्यादा एक्सप्रेस हो सकता है, किसी एक में कम।
वाइसी वर्सा, इसमें कम इसमें ज़्यादा। बात समझ सकते हो? जैसे मैं क्या बता दूं, जैसे कि एग्जांपल ले लो पैटर्न बार्डनेस। जैसे आपने सुना होगा इनके फादर गंजे थे, लड़का भी गंजा हो जाएगा, इनके जीन्स में, ठीक है। लेकिन लड़के के बाद घने बाल निकले तो पता चला उसके दादा के बाल बढ़िया थे, या मदर का फैक्टर डोमिनेंट निकल आया। तो पैटर्न बार्डनेस बेटा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से गंजापन आता है, ठीक। तो एक तरफ मेल बना लें, एक तरफ फीमेल, तो मेल बेचारे गंजे भी हो जाते हैं, बार्डनेस। कभी फीमेल गंजी देखी है? कैंसर सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली फीमेल के बाल झड़ते हैं तो ओवरऑल झड़ते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ से चंदला निकल आया या हम लोग कितना इस तरह से पैटर्न पे बाल चले गए। बात समझ आ रही? तो बाल्डनेस होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट करता है इस जीन को। बात समझ रहे हो? तो मेल में टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट करता है जिसकी वजह से बाल्डनेस होती है, पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलती है। फीमेल में बाल्डनेस देखने को नहीं मिलती। बात समझ आ गई? लेकिन थिनिंग ऑफ हेयर तो दोनों में कॉमन है। थिनिंग का मतलब एक एज के बाद बाल पतले होने लगते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी दादी वगैरह के बाल टच करें या दादा लोगों के बाल बहुत पतले हल्के हो जाते हैं, थिनिंग हो जाती है। तो थिनिंग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में होगी। मेरी बात समझ में आई? तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्रेशन आया और इसके अंदर कम आया दोनों में, इसमें कम इसमें ज़्यादा। मेरी बात समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट? Sex limited, which is limited to any particular sex, present on both male and female, present in both male and female, but certain other factors like here the hormone was responsible, is responsible for any particular cause. Understood? While when we are studying about the sex influence trait, this is also present in male and female, but that is expressed somehow greater in one of the sex, either in male or female. Likewise, you can see baldness and thinning of the hair. Baldness depends on the testosterone. Means it is affected by testosterone, not depends. It is present in the gene, but it greatly influenced by the testosterone present in the males. So that is why males suffer with baldness as well. While talking about the females, they do not face baldness. But what is common in between both? That is thinning of hairs. मेरी बात समझ आ रही है? Thinning of hairs समझ में आ रहा है कैसे हो गया? ओके बेटा, अगला टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको अगली वीडियो में। Till then keep watching. Please like my video.